ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। 7वां अधिकार हमारा चल रहा है जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों की चर्चा, जिसमें अंतिम मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी की चर्चा करने के पश्चात वह जीव जो तत्व विचार कर रहा है, सही दिशा में कर रहा है, जो सम्यक्त के सन्मुख है किंतु अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव। पंडित तोडरमल जी यहाँ समझाते हैं कि ये तत्व विचार तो कर रहा है और तत्व विचार वाला जीव सम्यक दर्शन का अधिकारी है, किंतु तत्व विचार करने वाले जीव को सम्यक दर्शन हो ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन पंचलब्धि पूर्वक होता है। यदि पंचलब्धि ना हो तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। तो प्रश्न खड़ा हुआ, आखिर ये पंचलब्धि क्या है? क्या है ये पंचलब्धि? तो यहाँ पंडित तोडरमल जी फिर शॉर्ट में, संक्षेप में पंचलब्धि का स्वरूप लिखते हैं। अध्यात्म और कर्णानुयोग दोनों की अपेक्षा से यहाँ पंचलब्धि को पंडित तोडरमल जी ने समझाया, जिसमें हमने क्षयोपशम, विशुद्धि और देशनालब्धि की चर्चा की है। ये क्षयोपशम विशुद्धि शॉर्ट में, सिंपल में, कर्णानुयोग की चर्चा तो हम कर ही चुके। क्षयोपशम लब्धि क्या कि ज्ञानावर्णादि कर्मों का इतना क्षयोपशम हो कि तत्व विचार हो सके, इसका नाम क्या है? क्षयोपशम लब्धि। विशुद्धि कि मोह मंद हो, कसाय मंद हो और तत्व विचार हो सके, इसका नाम क्या है? विशुद्धि लब्धि। जिस जीव के मोह का मंद उदय हो, कसाय का मंद उदय हो और तत्व विचार हो सके, इतना मंद हो कि तत्व विचार हो सके, तो क्या है? विशुद्धि लब्धि। ये उसका ही टाइम है, ये लब्धियों का टाइम ही अंतर्मुहूर्त का होता है। मतलब समझे, जिस समय तत्व विचार हो सके और तत्व विचार हो, इसका नाम क्या है? लब्धि, प्राप्ति। क्षयोपशम में तत्व विचार हो सके, विशुद्धि में तत्व विचार हो सके और देशना में तत्व का धारण हो। समझ में? धारण हो माने देशना लब्धि जिसने सुनी हो, मतलब देशना जिसने सुनी हो। तीर्थंकर भगवान की देशना हो सकती है, मुनिराजों के द्वारा सुनी हो सकती है, और किसी विद्वान के द्वारा भी जिसने जिनवाणी की बात सुनी हो। देखा ना, जिनदेव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो। जिनेन्द्र भगवान ने जो तत्व बताया है, भेद विज्ञान की बात बताई है, उसे धारण करना, अंदर में धारण करना, इसका नाम है देशना लब्धि। केवल सुनने का नाम देशना लब्धि नहीं है, पढ़ने का नाम देशना लब्धि नहीं है। देशना हो सकता है, आपने दिव्य ध्वनि सुनी, इसका नाम देशना, आपने उपदेश सुना, इसका नाम देशना, लेकिन अंदर में उसका विचार किया, धारण किया, इसका नाम देशना लब्धि। तत्व का धारण हो। इसके बाद होती है प्रायोग्य लब्धि। ध्यान रखना, जिसके देशना नहीं है उसके प्रायोग्य लब्धि नहीं हो सकती, जिसके विशुद्धि नहीं है उसके देशना लब्धि नहीं हो सकती, और जिसके क्षयोपशम नहीं है उसके विशुद्धि लब्धि भी नहीं हो सकती। क्यों? विशुद्धि लब्धि होने के लिए तत्व विचार हो सके, ये क्वालिटी चाहिए। मोह मंद कसाय मंद तो ठीक है, तत्व विचार हो सके ये क्वालिटी चाहिए, और ये तत्व विचार हो सके ये क्वालिटी होगी संगी पंचेंद्र जीव को, और क्षयोपशम भी उसी के होता है। समझ में आया? क्षयोपशम लब्धि नहीं होगी तो विशुद्धि नहीं होगी, विशुद्धि नहीं होगी तो देशना नहीं होगी। समझ में आया?
कितनी गजब की बात है, विशुद्धि लब्धि की कितनी चर्चा की थी हमने। मोह मंद हो, कसाय मंद हो, तत्व विचार हो सके, और ऐसे में परिणामों की शुद्धता होना चाहिए, जिसके बारे में अन्याय नीति अभक्ष का त्याग दिखे, सप्त व्यसन आदि का त्याग दिखे। जब तक ऐसी विशुद्धि नहीं है ना, तब तक देशना तो मिल सकती है, लेकिन देशना विशुद्धि नहीं हो सकती, सॉरी देशना लब्धि नहीं हो सकती। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है, इसकी काफ़ी चर्चा हमने की थी। मतलब उद्यमी हो, हाँ, उद्यमी हो, तत्व विचार में उद्यमी हो। ये जो अब देखो प्रवचन तो सुन लिए, अब यदि वो तत्व विचार कर रहा है ना, थोड़ा भी तत्व विचार करता है। कई बार लोग कहते हैं राजू भाई कि मैं घंटों घंटों तत्व विचार करता हूँ, मैं 3 घंटे तत्व विचार करता हूँ, 4 घंटे तत्व विचार करता हूँ, मैं सम्यक दर्शन का अधिकारी हूँ। भाई साहब यदि, और वो रात को खाना खा रहा है बढ़िया, आलू के पराठे शानदार, मन में आया, बाहर खड़े पे होके पाव भाजी खा रहा है ठेले पे खड़े होके, और कह रहा है कि मैं 3-4 घंटे रोज समय सार का विचार करता हूँ, तत्व विचार करता हूँ। तो कहते हैं भाई ऐसा संभव नहीं है, तू पढ़ता होगा, हो सकता है तो सुनता होगा, लेकिन इसको तत्व विचार नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसके तत्व विचार चल रहा होता है ना, उसके इतनी विशुद्धि तो अंदर में होती है कि अन्याय अनिति अभक्ष उसको नहीं होता है। अन्याय अनिति अभक्ष का उसके त्याग होता है। त्याग होता है का मतलब समझे, वो लेता ही नहीं है, वो उसके जीवन में नहीं पाया जाता। समझ में आया? उसके जीवन में वो पाया नहीं जाता। ऐसा है। कोई ले लेगा सिंह, भाई सिंह जो था वो तो मांस खाते खाते सम्यक दर्शन कर लिया था। अरे भैया, हर अंतर मुहूर्त में ये लब्धि होती है, क्षय उपशम विशुद्धि देशना प्रायोगिकरण। जिस समय उसने मुनिराजों को देखा, उस समय उसका विचार शुरू हो गया, और उसी समय उसके अंदर में हो गया कि करने योग्य कार्य नहीं है, त्याग हो गया। वहाँ जरूरी नहीं है कुल्ला करके आना है, त्याग हो गया उसके। धोखे में मत रहना। के लोग भी कर सकते, तो खाते खाते हमें भी हो जाएगा। अरे अंदर में त्याग होना चाहिए, हो सकता है हो जाएगा, हम भी कह रहे हैं हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हें समझने विचारने के बाद भी तुम्हें तुम जो खा रहे हो ना, इसका मतलब है आपकी उसमें गृद्धता पड़ी हुई है, आपको वो अच्छा लग रहा है, आपकी पर वस्तु को पाने की इच्छा है। जब तत्व विचार करने वाले के जीव में ऐसी बातें नहीं होती। आजकल ऐसा होता है, लोग कहते हैं भाई देव सास गुरु पर हैं और रात्रि को भोजन कर रहे हैं। अरे भैया, जब तक तुझे शरीर पर द्रव्य नहीं लगता, स्त्री पुत्र मकान दुकान पर द्रव्य नहीं लगते, जब तक तुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा है, तुझसे रात्रि भोजन नहीं छूट रहा है, जब तक कंदमूल इत्यादि तुझे आलू का मोह नहीं छोड़ रहा है, तो देव सास गुरु को पर द्रव्य कहने का तुझे अधिकार नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सोचो, जिस प्रकार से जमीकंद खाने वाला जीव ये कहे कि मैं सप्त व्यसन का त्यागी हूँ, तो झूठा है भाई। पहले सप्त व्यसन का त्यागी होता है। समझ में आया कि नहीं आया? पहले जमीकंद का त्याग होना जरूरी है। जब तक तेरे आलू नहीं छूट रहा तो सप्त व्यसन क्या छोड़ेगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसा होता है। तो कहना क्या चाह रहे हैं? सप्त व्यसन का त्याग हो, अंदर में मुंह मंद हो, कसाय मंद हो। ये कषाय मंद हो रही ना, कसाय मंद, इसका नाम है विशुद्धि। ये बाय में इतना अन्याय नीति अभक्ष का त्याग, नहीं तो कसाय इतनी मंद हो नहीं सकती जीव की। यदि तुम अनंत जीवों को जान करके भी खा रहे हो तुम उबाल करके, तो तीव्र कसाई है, तीव्र कसाई है, तत्व विचार नहीं हो सकता ऐसे जीव को। अब भाई बात समझ में? जब तक आप रात्रि भोजन करते हैं ना, रात्रि भोजन को शास्त्र में मांस भक्षण कहा है, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय त्रस जीवों का खाते हो उसमें, तो उसके तीव्र कसाय है। और ऐसा जीव तत्व विचार का अधिकारी नहीं है, ऐसे जीव को तत्व विचार नहीं होता। अब बताओ आप, मैं क्षयोपशम के बाद विशुद्धि, विशुद्धि में ये सारी चीजें तत्व विचार हो सके ना, तत्व विचार हो सके। विशुद्धि लब्धि में ये बाह्य अन्याय अनिति अभक्ष का त्याग हो जाता है। मोह मंद होता है, कसाय मंद होती है, तब उसको तत्व विचार होता है। अगर उसको सामने से देशना मिले तो वो, नहीं तो पूर्व की सुनी हुई देशना का स्मरण होता है, तब उसको देशना लब्धि होती है। जब वो तत्व का धारण होता है ना अंदर में, तब उसको देशना लब्धि होती है। बात समझ में आई? अब इस देशना लब्धि के बाद होती है प्रायोग्य लब्धि। कौन सी लब्धि होती है?
प्रायोग्य लब्धि। भाई जिनवाणी तो सुन ली, समझ में आया? तीर्थंकर भगवान की देशना मुनिराजों के मुख से सुनी हो, शास्त्र में पढ़ी हो, विद्वानों से सुनी हो, समझी हो, ये तो है देशना, समझ में आया? यदि अंदर में तत्व का धारण हुआ है तो देशना लब्धि, ठीक है? सुन के आ गए और उसको सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जैसे गाय जुगाली करती है ना, भोजन कर लिया उसकी जुगाली कर रही है, बिल्कुल वैसा जिनवाणी सुनी और अंदर में विचार चल रहा है। ये उन जीवों की बात नहीं है जो प्रवचन सुन के बाहर जाके पल्ला झाड़ लिया और लग गए फोन में। हाँ, माल भेज दिया था कि नहीं यार, प्रवचन में था, फोन उठा नहीं पाया। हाँ, काम कहाँ तक हुआ, समझ में आया? ये इनकी बात नहीं चल रही है। इनको देशना तो मिली पूर्व पुण्य के उदय से, लेकिन देशना लब्धि नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इनके तत्व का धारण नहीं हो रहा है अंदर में। जिस जीव को तत्व का धारण होता है ना, तो प्रवचन के बाहर जा करके उसके तत्व विचार प्रारंभ हो जाता है। बात समझ में आई? इसको कहते हैं लब्धि। लब्धि, देशना लब्धि, फिर प्रायोग्य लब्धि, ठीक है? तो ये प्रायोग्य लब्धि क्या है? प्रायोग्य लब्धि माने प्रैक्टिकल। जो आपने तत्व सुना, उस तत्व के विषय में आपका चिंतन विचार शुरू हो गया। क्या ऐसा ही है? ऐसा ही है। जैसे किसी ने कहा हो ना, पंडित जी को जानते हो, ये पंडित जी ऐसे ऐसे हैं। अब उसने सुना, अच्छा ऐसे है, वो देख रहा है, जान रहा है, बार बार उसकी दृष्टि वही है, उन्होंने बताया, हाँ लग तो रहा है, हमने सही कहा था, ऐसे ही है। इसका नाम प्रायोग्य है, प्रायोग्य लब्धि। अब प्रायोग्य लब्धि की चर्चा करना है। देखो, प्रायोग्य लब्धि माने प्रैक्टिकल, मतलब आपने देशना सुनी, देशना सुनी, तत्व का धारण हुआ, तत्व का धारण हुआ, ये देशना लब्धि। अब इस तत्व के विषय में चल रही है जुगाली, तत्व का विचार चल रहा है, क्या ऐसे ही है। अब जब ये तत्व का विचार चल रहा होता है ना, ये तत्व विचार चलते समय जो अंदर में घटनाएं घटती हैं, भयंकर भयंकर घटनाएं घट रही होती हैं अंदर में, खतरनाक वाली, इसका नाम क्या है? प्रायोगिक लब्धि। अब इसमें कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं वो यहाँ लब्धिसार ग्रंथ के आधार से पंडित टुडरमल जी ने दिया हुआ है, हम पढ़ते हैं, ठीक है? क्या लिखा है देखो। तथा, तथा मतलब देशना के बाद, देशना लब्धि हो, तथा कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए और नवीन बंध अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके संख्यात वे भाग मात्र हो। नवीन बंध कैसा हो? अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण, प्रमाण उसके संख्यात वे भाग मात्र हो, वह भी उस लब्धि काल से लगाकर क्रमशः घटता जाए और कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाए इत्यादि योग्य अवस्था का होना प्रायोग्य लब्धि है। कि अंदर में जब ये सारा खेल चल रहा होगा जिसकी आपको खबर भी नहीं होगी, इसका नाम प्रायोग्य लब्धि है। मैं इसके विषय में ज़्यादा विचार नहीं करना, ये करना योग का विषय है, केवल ज्ञान गम्य विषय है। ना तो हम इसको दिखा सकते हैं ना देख सकते हैं। ये जब तत्व विचार चल रहा होता है, तत्व चिंतन चल रहा होता है, तब अंदर में ये सारा खेल चल रहा होता है। अब ध्यान देने की बात बताऊं, यहाँ तत्व विचार की बात है, तत्व विचार की मतलब देवशास्त्र गुरु की भक्ति के समय ये सारा खेल नहीं होता, स्वाध्याय के समय भी ये सारा खेल नहीं होता है। तो किस समय होता है? व्रत उपवास के समय भी नहीं होता, जाप देते समय नहीं होता, सामयिक प्रतिक्रमण करते समय ये नहीं होता। तो कब होता है? तत्व विचार के समय। जिस समय भेद विज्ञान संबंधी तत्व विचार चलता है, मैं हूँ, परद्रव्य परद्रव्य है, रागादि विकारी भाव भी मैं नहीं हूँ, मैं इनसे सदा भिन्न चैतन्य त्रिकाली परमात्मा हूँ, इस तरह का तत्व विचार जिस समय चल रहा होता है, उस समय क्या अंदर में अवस्थाएं होती हैं कर्मों की, वो चर्चा यहाँ लिखी हुई है। पढ़ें। कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए। समझ में आया कि नहीं आया? कोड़ा कोड़ी मतलब क्या होता है ना? करोड़ इंटू करोड़, इसका नाम क्या है? कोड़ा कोड़ी है। अब जैसे मान लो 5 करोड़, 5 करोड़ इंटू 5 करोड़ कितना हो जाएगा? 25 करोड़ नहीं,
5 करोड़ इंटू 5 करोड़ 25 करोड़ कैसे हो जाएगा? 5 करोड़ इंटू 5 करोड़ कितना होगा? जितना भी होगा अपन इतने बड़े मैथमेटिक्स नहीं है, लेकिन उसका नाम है उनमें कोड़ा कोड़ी। कोड़ा कोड़ी माने करोड़ इंटू करोड़, इसका नाम है कोड़ा कोड़ी। तो कर्मों की सत्ता, कौन सी सत्ता? पूर्व सत्ता। पूर्व में जो कर्म बंधे हुए ना, उन कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए। मतलब समझे, कर्मों की पूर्व बंध, जब कर्म का बंध होता है ना तो एक स्थिति को लिए हुए होता है। ये 8 कर्म का फिक्स है। उत्कृष्ट स्थिति क्या क्या है मैं आपको बता दूं। दर्शन मोहनीय, दर्शन मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति होती है 70 कोड़ा कोड़ी सागर की। बंध जब होता है तो संसार परिभ्रमण, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का संसार परिभ्रमण। चारित्र मोहनीय में होता है 40 कोड़ा कोड़ी सागर का संसार परिभ्रमण। चारित्र मोहनीय में 40 कोड़ा कोड़ी सागर, दर्शन मोहनीय में 70 कोड़ा कोड़ी, चारित्र मोहनीय का बंध उत्कृष्ट स्थिति 40 कोड़ा कोड़ी सागर। सागर, सागर का बताया था ना मैंने, वो गड्ढा खोदना। और ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेदनीय, इन 4 का होता है उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर की। दर्शन मोहनीय 70 कोड़ा कोड़ी, चारित्र मोहनीय 40 कोड़ा कोड़ी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेदनीय 30 कोड़ा कोड़ी। नाम और गोत्र की होती है 20 कोड़ा कोड़ी सागर। मोहनीय में आ गया ना, दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय, है ना। नाम और गोत्र का होता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर। और आयु की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर। आयु की कितनी उत्कृष्ट स्थिति? 33 सागर। आयु सबसे कम है, आयु को हटा दो अपन अभी। जो कोड़ा कोड़ी की है उसकी बात करते हैं अपन। तो 33 सागर, वो 20 क्या बोले? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। मतलब ये बहुत कम हो गया फिर 33 सागर। हाँ, आयु सबसे कम है। सर्वास सिद्धि है ना, सर्वास सिद्धि सबसे ऊपर 33 सागर, 7वें नरक की 33 सागर। इससे ज़्यादा आयु किसी की नहीं होती। एक बार में ही होता है ना आयु बंध, तो इससे ज़्यादा नहीं होती। बाकी अपन ने देखा, दर्शन मोहनीय 70 कोड़ा कोड़ी, चारित्र मोहनीय 40 कोड़ा कोड़ी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेदनीय 30 कोड़ा कोड़ी, नाम और गोत्र 20 कोड़ा कोड़ी, आयु 33 सागर, है ना। अभी आयु को हटा दो, अपन कोड़ा कोड़ी की बात करते हैं सीधी अभी, है ना। पढ़े फिर से लाइन अब इतना समझने के बाद। कर्मों की पूर्व सत्ता, पूर्व में बंधे हुए कोड़ा कोड़ी के बंध अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए। मतलब एक कोड़ा कोड़ी के अंदर अंदर रह जाएगा, इतना इतना उसका अपकर्षण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आया क्या? कब कब कब? प्रायोगिक लब्धि के काल में, तत्व विचार के टाइम पे, जिस समय भेद विज्ञान संबंधी तत्व विचार चल रहा हो। देशनालब्धि में जो तत्व का धारण हुआ था, देशनालब्धि में भी तत्व कौन सा? वेद विज्ञान संबंधी। देशनालब्धि भी प्रथमान युग की कहानियां देशनालब्धि नहीं है। समझ में आया? आप सोचो प्रथमान युग में नेमी कुमार की कहानी पढ़ ले तो देशनालब्धि हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसमें भी प्रथमान युग में भी जैसे वो कथन आते हैं ना, आचार्यों ने श्रावकों को उपदेश दिया, वो वेद विज्ञान संबंधी उपदेश, जिसको लोग दवा समझ के छोड़ देते हैं, पता सा खाने शुरू कर देते हैं, कहानियां पढ़ना शुरू कर देते हैं। उससे देशनालब्धि हो सकती है। जहां तत्व की बात आती है, प्रयोजन भूत तत्व की बात आती है, जीवादि 7 तत्वों की चर्चा है, वो चर्चा उस संबंधी जो तत्व विचार होने लगे, उस तत्व का धारण हो, उसके विषय में विचार चिंतन चले, जुगाली चले, इसका नाम है इधर देशनालब्धि, प्रायोगिक लब्धि। ठीक है, तत्व का धारण हुआ, अब उसके विषय में क्या चल रहा है? चिंतन चल रहा है, जुगाली चल रही है। और उस चिंतन चलते समय अचानक क्या घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं? क्या घटना घटना शुरू हो जाती है कि कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए। मान लो 70 कोड़ा कोड़ी का भी अगर बंधा हो ना, एक कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, मतलब प्रति समय घटता जाता है। कैसे वो भी बताऊंगा। बिना फल दिए ही कम हो जाता है। हाँ, फल दिए कम हो जाते हैं, एकदम कम हो जाता है, मतलब उसका अपकर्षण हो जाता है, थोड़े थोड़े में निकल के आ जाएगा, ऐसे करके पता भी नहीं लगेगा, ऐसे उदय में आ जाएंगे, ऐसा होता है। मतलब बिना फल दिए चले जाते हैं, बोलते हैं फल तो बिना कर। नहीं, बिना फल दिए नहीं, मतलब जो 70 कोड़ा कोड़ी का था ना, वो उतना हो जाता है। हाँ, वो पूरा का पूरा उसमें ही वो हो जाता है, समावेश हो जाता है।
हाँ, एक कोड़ा कोड़ी के अंदर अंदर का रह जाएगा वो सारा बंध। समझ में आया? जैसे मान लो बंद स्थिति है ना, ये स्थिति में चल रहा है ना ये सारा काम, तो मान लो 10 साल बाद उदय में आना हो तो 1 साल के अंदर हो जाएगा। समझ में आया? इतना मतलब संसार परिभ्रमण जो चल रहा था कि इतने काल तक संसार परिभ्रमण रहेगा, अब इतना हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया? जैसे मान लो किसी को 15 साल की जेल हुई थी, 10 साल की हो गई। समझ में आया? ऐसा। और कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए। ठीक है, एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर अंदर, अंतः माने अंदर अंदर। नेक्स्ट लाइन, और नवीन बंध अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके संख्यात वे भाग मात्र हो। अब जो नया कर्म बंधेगा ना वो कितना बंधेगा? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर के संख्यात वे भाग मात्र। हाँ, एक कोड़ा कोड़ी, अंतः कोड़ा कोड़ी माने एक कोड़ा कोड़ी, और उसके संख्यातवे भाग मात्र ही नए कर्म का बंध होगा। ये जो बात लिखी थी ना, कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, इसका नाम है स्थिति कांडक घात। स्थिति कांडक घात माने ग्रुप में कर्मों की सत्ता, ग्रुप में कर्मों की सत्ता कम होती जा रही है धीरे धीरे। यहाँ पे मतलब एक समय का बंध कम नहीं हो रहा, 2 समय का नहीं हो रहा, सीधा ग्रुप में पूरे कर्मों का स्थिति कम होती जा रही है। इसका नाम क्या है? स्थिति कांडक घात। कर्मों की जो स्थिति थी, बहुत सारी स्थिति को एक साथ में घात कर दिया, इसका नाम क्या है? स्थिति कांडक घात। ठीक है। नवीन बंध अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके संख्यात वे भाग मात्र। अब जो नया कर्म का बंध हो रहा है, प्रायोग्य लब्धि का काल चल रहा है, तत्व चिंतन का काल चल रहा है इस समय, ये अंतर्मूर्त का वो काल जिसमें प्रायोग्य लब्धि तत्व चिंतन चल रहा है। ठीक है। अब जो नया कर्म का बंध इस समय चल रहा है वो कितने स्थिति के लिए होगा वो बंध? एक कोड़ा कोड़ी सागर के भी संख्यात व भाग मात्र के लिए वो बंध होगा। मैं इतना, ये करना योग में क्या संख्याएं हैं वो सब केवल ज्ञानी जाने, संख्यात असंख्यात अनंत, लेकिन कर्णान योग की भाषा में इतना, मतलब ये बहुत कम हो गया देखा जाए तो। हाँ, कहाँ 70 करोड़ और कहाँ ये 1 करोड़, इतना ही बंद होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब देखो आगे, वह भी आत्मचिंता तो निर्णय के समय ही होगा, बाकी समय नहीं, बाकी समय नहीं, केवल तत्व निर्णय के समय, केवल तत्व विचार के समय चल रहा है, बाकी समय ये सब नहीं होता है। वापस जैसे ही आपकी नज़र हटी, वापस वो बंद चालू, सेम टू सेम। समझ में आया? जैसे ही दूसरा विचार आ गया, हाँ, वापस वैसे ही होगा, फिर वापस स्थिति उतनी ही बंद होगी। समझ में? ऐसा ही होगा। जैसे अभी तत्व विचार चल रहा है, अचानक दिमाग में आ गया, ले यार खेलने जाना था, बस खत्म मामला। समझ में आया? ऐसा है। वह भी उस लब्धि काल से लगाकर क्रमशः घटता जाए। समझ में आया? क्या लिखा था? नवीन बंध अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके संख्यातवे भाग मात्र हो। नवीन बंध इतना हो रहा है, इसको बोलते हैं स्थिति बंधापसरण। क्या बोलते हैं इसको? स्थिति बंधापसरण, मतलब अल्प बंध होता है, अपसरण बिल्कुल अपकर्षण होकर के ही बंद हो रहा है इसका। स्थिति कांडक घात पहले वाले का था। स्थिति कांडक घात होता है पूर्व की सत्ता में, जो पूर्व में कर्म बंधे हुए थे उसमें, और स्थिति बंधापसरण होता है अब जो बंध रहा है नया कर्म, लेकिन ये सारा केवल प्रायोग्य लब्धि के काल में हो रहा है और किसी काल में नहीं। नवीन बंध अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके संख्यातवे भाग मात्र हो, वह भी उस लब्धि काल से लगाकर क्रमशः घटता जाए। मतलब जिस समय तत्व विचार प्रारंभ हुआ ना, जिस समय प्रायोग्य लब्धि प्रारंभ हो गई, जिस समय सब काम प्रारंभ हुआ, पहला समय उसका, पहले समय में एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंत, मान लो जैसे 20 वर्ष की स्थिति को लेके हुआ, या ये तो सागरों में बनता है सीधा, 20 वर्ष के लिए कुछ नहीं बनता है। मान लो 10 सागर के लिए, 10 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए, 20 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए बंध रहा है कोई कर्म, तो नेक्स्ट समय पे कम होता जाएगा। 100 कोड़ा कोड़ी सागर था तो अब 90, उत्कृष्ट तो 70 कोड़ा कोड़ी बन रहा है दर्शन मुनि का, 70 कोड़ा कोड़ी सागर बंध रहा है तो अब 50 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 10 कोड़ा कोड़ी सागर, ऐसे ऐसे कर करके कम होता जाएगा एक एक समय पर। समझ में क्या लिखा है? उस लब्धि काल से लगाकर क्रमशः घटता जाए। ये पूरा नाम इसका क्या है? स्थिति बंधापसरण। ठीक है, स्थिति बंधापसरण इसका नाम है। कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाए।
कितनी पाप प्रकृतियों का बंध मिटता जाए, माने रुक जाए। उस समय तत्व विचार के समय पाप प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। इस समय कौन सी प्रकृतियों का बंध हो रहा होता है? पुण्य प्रकृतियों का बंध हो रहा होता है। समझ में आया? कितनी पाप प्रकृतियों का बंध उस समय रुक जाए। और इत्यादि योग्य अवस्था का होना सो प्रायोग्य लब्धि। इस टाइप की अवस्था हो रही हो, इसका नाम क्या है? प्रायोग्य लब्धि है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें भी अभी बहुत सारी बातें हैं राजू भाई। कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए। थोड़ा सा अपन इसको और समझते हैं। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए मतलब समझो राजू भाई, भले 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हुआ हो, अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे समय लब्धि काल से लगाकर धीरे 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 पूरा ग्रुप का ग्रुप स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी 30 कोड़ा कोड़ी एक साथ कम होती जा रही है और अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाएगा। ठीक है। नवीन बंध अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके संख्यात्वे भाग मात्र हो, वो भी लब्धि काल से लगाकर क्रमशः घटता जाए। इसमें भी चिंता की बात नहीं होती। पता है क्या? इसमें भी एक चीज और आती है, आबाधा काल। क्या होता है? आबाधा काल होता है इसमें भी। मतलब आप समझे आबाधा काल क्या होता है? जैसे कोई कर्म की स्थिति एक कोड़ा कोड़ी सागर की बंदी हो तो वो 100 वर्ष तक कम से कम उदय में नहीं आता। कब तक उदय में नहीं आता? 100 वर्ष तक। एक कोड़ा कोड़ी सागर का आबादा काल है 100 वर्ष। समझ में आया कि नहीं आया? आबादा मतलब उदय में नहीं आएगा, वही समझ लो। उसकी बाधा पड़ी हुई है, उसका काल है इतना, इसके बाद उदय में आएगा, तब तक वो उदय में नहीं आएगा। एक टाइम दिया आपको। अगर इस बीच में आपके परिणाम शुभ हो जाते हैं तो फिर कर्मों में संक्रमण हो सकता है उनमें। समझ में आया कि नहीं आया? पाप कर्म का बंध किया था, बाद में वो पुण्य में संक्रमण हो जाएगा इस बीच में। टाइम दे दिया। हाँ, अब जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर का दर्शन मोहनीय का बंद हो रहा है मान लो किसी जीव को, तो उसको 7000 वर्ष तक का समय है सुधारने के लिए अपनी भूल को। 7000 वर्ष बाद वो उदय में आएगा 70 कोड़ा कोड़ी सागर वाला बंध। समझ में आया कि नहीं आया? इतना फर्क पड़ गया। एक कोड़ा कोड़ी का आबादा काल कितना? 100 वर्ष। इस हिसाब से 70 कोड़ा कोड़ी का आबादा काल होता है 7000 वर्ष। आप समझो, तब तक के लिए आपके पास टाइम है। इस बीच में पुण्य परिणाम होते हैं तो परमाणुओं में संक्रमण हो जाता है। कार्बन वर्गणाओं में पाप के परमाणु पुण्य में बदल जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। मतलब कितनी गजब की कर्मों की स्थिति है। आप देखो कितना सारी विशेषताएं हैं। इसका नाम क्या है? आबादा काल। ठीक है। अब देखो मैं आपको बहुत क्लियरली एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। अभी मैं बैठा था ना तो विचार कर रहा था इस विषय में, तो एक उदाहरण दिमाग में आया, सोचा समझाता हूँ। कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए। ये सारी बातें केवल उस जीव के लिए हैं जिस जीव के तत्व विचार चल रहा हो। किसकी जीव के लिए है? जिस जीव के तत्व विचार चल रहा हो। तत्व विचार माने देवसास गुरु की भक्ति नहीं, स्वाध्याय भी नहीं, जीव और अजीव की भिन्नता संबंधी, समझ में है? चैतन्य और विकार की भिन्नता संबंधी जो भेद विज्ञान संबंधी तत्व विचार हो, ऐसा जीव जिसने ऐसी भेद विज्ञान की बातें सुनी हो, दिव्य ध्वनि में सुनी हो, मुनिराज से सुनी हो, किसी विद्वान से सुनी हो, और उन बातों को, उस तत्व को धारण करके उसके विषय में जुगाली करना अर्थात चिंतन करना शुरू कर दिया। ठीक है, चिंतन करना शुरू कर दिया। इसका नाम है यहाँ पे प्रायोग्य लब्धि, है ना? उसके तत्व विचार होने लगा अभी। इसका नाम क्या है? प्रायोग्य लब्धि। अब इस प्रायोग्य लब्धि के होने पर अंदर में क्या घटनाएं घट रही होती हैं उसकी चर्चा। ठीक है, फिर से पढ़ें। कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए। मतलब जैसे जज ने किसी को सजा सुनाई हो, कितनी भाई? 50 साल की सजा, आजीवन कारावास ले लो, 50 साल की सजा ले लो, लेकिन उसके अच्छे व्यवहार को देख करके उसको जल्दी रिहा कर दिया जाए। मैं उसके अच्छे व्यवहार को देख करके उसको 20 साल में ही रिहा कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे अपन?
कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए। मैं जैसे भले 70 कोड़ा कोड़ी का बंध हुआ हो, और जिस समय प्रायोग्य लब्धि शुरू हुई, तत्व विचार शुरू हुआ, उस समय धीरे 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 स्थिति कांडक घात होने लगा, कर्मों की स्थिति खंड खंड होने लगी, और वो 70 कोड़ा कोड़ी अब एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर अंदर रह गया। समझ में आया? 50 साल की सजा 20 साल में पूरी हो गई, स्थिति कितनी कम हो गई। ठीक है, ये तो हुआ स्थिति कांडक घात, पूर्व की सत्ता जो बंध चुकी थी, जिसको सजा मिल चुकी थी, उसकी कम हुई है यहाँ पे। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्या होता है, नवीन बंध अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके संख्यात्व भाग मात्र हो, वो भी उस लब्धि काल से लगाकर क्रमशः घटता जाए। समझ में आया? अब कोई मुजरिम खड़ा है कटघरे में, अदालत में, ठीक है, अब उसके खिलाफ सारे सबूत, सबको लग रहा था इसको उम्र कैद होने वाली है, सबको लग रहा था इसको कम से कम 50 साल की सजा होगी, और वकील ने जो दलीलें पेश की, समझ में आया? तो जैसे पहले दिन लगा कि यार वकील काम अच्छा कर रहा है, हो सकता है 50 की जगह 40 साल की सजा उसकी। दूसरे दिन जब वकील ने और अच्छे से उसको प्रेजेंट किया और उसको निर्दोष साबित करने में पूरी ताकत लगाई, तो अब लगने लगा नहीं 30 साल की होगी सजा, देख लेना, इससे ज़्यादा तो नहीं। उसके बाद अगले दिन लगा नहीं देखो 20 साल की होगी। ये एक एक समय लगा करके घटता जा रहा है, और जब उसको जज ने सजा सुनाई 5 साल की सजा, कितनी सुनाई? 5 साल की सजा, ये स्थिति। तो 50 साल की स्थिति जो लग रही थी सबको कि इतनी होगी, इसके कारनामे ऐसे हैं, और सजा कितनी हुई? 5 साल की। इसका नाम क्या है? स्थिति बंधापसरण। मतलब जितना कर्मों का बंध होता था प्रायोग्य लब्धि के काल में, क्रमशः घटता जा रहा है। एक तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, उसके भी संख्यात में भाग मात्र बंद होगा, और उसमें भी क्रमशः प्रति समय लब्धि के काल में वो घटता जाएगा बंध। ये जो घटने वाला काल है तो पुण्य बंध कहीं कम हो रहा है। हाँ, पुण्य बंदी होगा, पाप प्रवृत्ति तो उस समय चलती नहीं है। पाप प्रकृति का तो उस समय बंदी हो रहा है। हाँ, पुण्य में ही हो रहा है ये सारी चीजें। हाँ, नहीं, ये स्थिति काल की बात है। हाँ, पुण्य में भी ले लो आप, पाप में भी ले लो। नहीं, सुनो, नहीं, घातियां कर्मों की प्रकृतियां प्रति समय बंधती हैं, चाहे कोई सा भी चिंतन चल रहा हो उसका। समझ में आया? घातियां कर्म रूप जो पाप प्रकृतियां है ना, वो तो प्रति समय बंधती हैं। जीव तो नहीं कर रहा ना उसे। हाँ, तत्व निर्णय के काल में वो जीव, तत्व निर्णय के काल में भी चूंकि घातिया कर्म का जब तक अंत नहीं हुआ तब तक बन, ये जो पुण्य और पाप का खेल है ना, ये केवल अघाती में होता है। बताया था ना, पुण्य और पाप का खेल किस में होता है? अघाती में। अशुभ परिणाम है तो पाप का बंध, शुभ परिणाम है तो पुण्य का बंध। यहाँ भले परिणाम तत्व विचार संबंधी है, इस परिणाम को कहेंगे शुभ भाव। क्या कहेंगे? शुभ भाव। तो बंध तो किसका हो रहा है? मेन अघातिया में तो पुण्य का, लेकिन घातिया की तो सारी प्रकृतियाँ पाप रूप है ना, तो उनका बंध तो चल ही रहा है। अब इसमें आगे की लाइन समझने वाली है, कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाए। अब यहाँ कितनी ही से मतलब है, सबसे मतलब नहीं है। कितनी ही पाप प्रकृतियां जिनका रुकने योग्य बंद हो उस काल में, जो रुक सकती हैं वही रुकती हैं, सारी नहीं रुकती। अघातिया वाली पाप प्रकृतियों को लेना इसमें मुख्य रूप से, उनका बंध रुक जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय परिणाम कौन सा चल रहा है? शुभ परिणाम चल रहा है। ऐसी सारी व्यवस्था हो, इसका नाम क्या है? प्रायोग्य लब्धि है। अब क्लियर हुआ? प्रायोग्य लब्धि इसे कहते हैं। आबादा काल भी समझ में आ गया कि मान लो कोई बंध 70 कोड़ा कोड़ी सागर का हो रहा है, अब आपके पास 7000 वर्ष का समय, तब तक ये उदय में नहीं आएगा। जितनी स्थिति को लेकर के कर्म बंधा हो, 40 कोड़ा कोड़ी सागर को लेकर बंधा हो, तो समझ लो 4000 साल का आपके पास समय है, तब तक वो बंध उदय में नहीं आएगा। इस बीच के आपके परिणाम यदि शुभ होने लगते हैं, तत्व विचार बढ़ने लगता है, तो बंध क्रमशः घटता जाएगा। जो सारी चर्चा यहाँ चली तत्व विचार के समय में है कि नहीं, अपकर्षण होता जाएगा, पुण्य प्रकृतियों में संक्रमण हो जाएगा, पाप प्रकृतियों का, ये सारी चीज़ें होती हैं। अंदर ही अंदर खेल चल रहा होता है, किसी को पता नहीं रहेगा। आपको करके दिखाओ, भाई करना नहीं है, समझ में है कि नहीं, अंदर ही अंदर ये खेल चलता है। डरना नहीं कभी भी आप किसी भी चीज़ से।
ओहो कोई कहता है अरे मैंने पूर्व में पाप किए, सप्त व्यसन किए, अरे करने दे, पूर्व को भूल जा। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव है, इसका नाम प्राग भाव है। भूल जा पूर्व को, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले, जब जागो तभी सवेरा। अरे कितने ही सप्त व्यसन किए हो, कुछ भी किए हो, इस तत्व विचार के काल में क्या कहा, 70 कोड़ा कोड़ी का बंद, अंतर कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण दिया था। अंतर्मुहूर्त में ये सारे खेल चलते रहते हैं अंदर। अंतर्मुहूर्त मतलब समझे, उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त कितना होता है, 48 मिनट में 2 समय कम, 48 मिनट का एक मुहूर्त, 48 मिनट में 2 समय कम उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त, मात्र एक समय जगन्य अंतर्मुहूर्त, और 2 समय से लेकर के 48 मिनट में 3 समय कम तक मध्यम अंतर्मुहूर्त होता है। समझ में आया? एक बार पलक झपकने में असंख्यात समय होते हैं, उसका असंख्यात व भाग मतलब कालाणु, काल की सबसे छोटी इकाई, इसका नाम एक समय, उससे एक और समय बढ़ के हो गया 2 समय। 2 समय से लेकर 48 मिनट में 3 समय कम, वहाँ तक है मध्यम अंतर्मुहूर्त। एक समय जगन्य अंतर्मुहूर्त और 48 मिनट में 2 समय कम उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त, और 48 मिनट का होता है एक मुहूर्त, मुहूर्त। समझ में आया? ऐसा होता है। इस 48 मिनट को 2 घड़ी भी कह सकते हैं यहाँ पर। एक घड़ी कितनी मिनट की हुई, 24 मिनट की, 48 मिनट की कितनी हो गई, 2 घड़ी। और इस 48 मिनट के अंदर केवल ज्ञान हो सकता है। समझ में आया? इसलिए लिखा 2 घड़ी बस 2 घड़ी। हाँ, 48 मिनट में 2 समय कम अंतर मुहूर्त है, 48 मिनट एक मुहूर्त है, इसलिए लिखते हैं 2 घड़ी बस 2 घड़ी, 2 घड़ी निजनाथ के नजदीक तो आओ, और अपनी प्रभुता देख लो, पार ना भरमाओ। 2 घड़ी बस 2 घड़ी, 2 घड़ी निजनाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। 2 घड़ी में खेल हो जाएगा। 2 घड़ी अगर अंदर में टिक गए तो केवल ज्ञान है। समझ में आया? कितनी ही पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाए इत्यादि योग्य अवस्था का होना, इसका नाम क्या है, प्रायोग्य लब्धि है। अब आप देख लो, भले कितने ही पाप कर रखे हो पूर्व में, सब कम हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे। ये खेल है तत्व विचार का। सोचो, विष्णु कुमार मुनि, उसी भव में उन्होंने मुनि दीक्षा छेद करके, उनको करुणा का भाव आया, उन्होंने वात्सल्य अंग का परिचय दिया, सब किया, और उसी भव से मोक्ष चले गए। राम को देखो, उसी भव में कितने युद्ध किए उन्होंने, क्या कुछ नहीं किया है। 6 महीने लेकर के घूमते रहे लक्ष्मण के शरीर को। ये सारे कर्म कांड करने के बाद भी उसी भव से मोक्ष चले गए। शुद्धोपयोग के काल में घाती अघाती सब गल जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आघाती तो आयु प्रमाण रहते हैं, चले जाते, फिर बाद में चले जाते हैं आयु पूरी करके, घाती कर्म रुक जाते हैं, सब क्षय हो जाते हैं। शुद्धोपयोग के काल में सब धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। ऐसा होता है। तत्व विचार में अपकर्षण हो रहा है, देखो कितना कितना अपकर्षण हो रहा है, कम हो जाता है। अब जैसे वो बताया था ना कैसे होता है, जैसे जेल में 50 साल की कैद हुई हो, 20 साल रह गई, वही सजा 20 साल की रह गई, अब उसकी वही सजा पूरी मानी जाएगी। बराबर है? अगर वो 20 साल बाहर निकलता है तो उसको जेल से भागा हुआ नहीं माना जाएगा, पूरी सजा काट के आया ऐसा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वही स्थिति कम कर दी गई। ऐसे ही होता है, 70 कोड़ा कोड़ी को अंतः कोड़ा कोड़ी तक कम कर दिया, सजा वही है। समझ में आया कि नहीं आया? उतनी हो गई अब वो स्थिति। ऐसा हो सकता है, ये सब अंदर में खेल चलता रहता है, कोई किसी को बता नहीं सकता, देख नहीं सकता। ये सब सूक्ष्म है, अपनी चर्म चक्षुओं से, आंखों से दिखाई देने वाली चीज़ें नहीं है, केवल ज्ञान गम्य विषय है ये सारा विषय। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा होता है, आप देख लो। ठीक है, कर्मों की पूर्व सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, नवीन बंध अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण उसके संख्यात्वे भाग मात्र हो, वो भी उस लब्धि काल से लगाकर क्रमशः घटता जाए।
कितनी पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाए इत्यादि योग्य अवस्था का होना, इसका नाम क्या है? प्रायोगिक लब्धि। ये पूरा करना योग का विषय है। इतनी बात, ये सब लब्धि सार की बात है। और अगर इसको अध्यात्म की भाषा में अपनी तरफ से समझना है, आत्मा की तरफ से, तो समझना तत्व विचार के काल का नाम प्रायोगिक लब्धि है। तत्व की जुगाली का नाम क्या है? प्रायोगिक लब्धि है। इतनी सी बात है, ठीक है। आगे पढ़ें आप। सो ये चारों लब्धियां भव्य या अभव्य की होती है। ये चारों लब्धियां किसकी होती हैं? भव्य या अभव्य की होती है। हाँ, प्रायोगिक लब्धि अभव्य तक को हो सकती है, तत्व विचार उसके भी हो सकता है। आप देखो, भव्य को भी हो सकती है और अभव्य को भी हो सकती है। ये चार लब्धियां होने के बाद सम्यक तो हो तो हो, ना हो तो नहीं भी हो, ऐसा लब्धि सार में कहा है। मतलब समझ में आया? ये चार लब्धियां भव्य अभव्य दोनों को होती है। ये चार लब्धियां होने के बाद सम्यक तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। मतलब ये समझ लो राजू भाई, जैसे अपन चेन्नई से निकले तमिलनाडु एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए, अब झांसी तक पहुंच गए। झांसी तक पहुंच गए तो दिल्ली पहुंचो तो पहुंचो, नहीं पहुंचो तो नहीं भी पहुंचो, ऐसा हो सकता है। कैसे भैया? हो सकता है कोई गाड़ी खड़ा भी आ जाए, उसने कह दिया नहीं ये वाली गाड़ी आज झांसी के आगे नहीं जाएगी, ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है। कई बार ऐसा होता है। मैं मुंबई जाता था ना, जैसे मुंबई सेंट्रल का टिकट है तो कई बार दादर में रुक जाती थी गाड़ी, दादर से आगे नहीं जाएगी, फिर लोकल ट्रेन पकड़ के जाना पड़ता था उधर विलेपार्ले तक। तो ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। टिकट तो भले तुम्हारा सेंट्रल का हो, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, भले आपका टिकट हो, लेकिन गारंटी नहीं है। ये कह रहे हैं प्रायोगिक लब्धि हो तो सम्यक दर्शन हो तो हो, नहीं तो नहीं हो। मतलब समझे, जब तक करण लब्धि नहीं होगी तब तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। प्रायोगिक लब्धि तक तो ठीक है, प्रायोगिक लब्धि हो जाए तब तक हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, गारंटी नहीं है। लेकिन करण लब्धि होने पर होगा ही होगा, इसकी गारंटी है। इसलिए ये लाइन डाली यहाँ। इस लाइन को समझने में मुझे बहुत टाइम लगा जब मैं ये पढ़ रहा था ना, कि भैया लब्धियाँ होने के बाद सम्यक हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। तो फिर मैं ये सोचने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कह रहे कि चार लब्धि पर भी हो सकता है, कि चार लब्धि में भी हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। लेकिन बाद में समझने में बहुत टाइम लगा। अचानक फिर दिमाग में, अरे मतलब इसका ये है कि प्रायोगिक लब्धि तक हो तो हो, नहीं तो नहीं हो। मतलब वापस लौट सकता है यहाँ से जीव। और मैं करण लब्धि जब तक नहीं है तब तक सम्यक दर्शन होगा नहीं। मतलब ये कह रहे हैं जैसे गुणस्थान की अपेक्षा में लगाओ आप, 10वां गुणस्थान हो गया, 11वां गुणस्थान हो गया, वहां तक केवल ज्ञान हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। उपसम श्रेणी वाले को तो केवल ज्ञान होता नहीं है, किंतु छपक श्रेणी चढ़ी और 12वें तक अगर पहुंच गया तो केवल ज्ञान होगा ही होगा। ऐसा है। छीड़ मोह गुणस्थान है ना 12वां, जब 12वें तक अगर वो पहुंच गया ना तो उसको केवल ज्ञान होने से कोई नहीं रोक सकता दुनिया में। ऐसे ही प्रायोगिक लब्धि तक तो कोई गारंटी नहीं है भाई, लेकिन करण लब्धि हो गई ना तो तुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। सो ये चारों लब्धियां भव्य अभव्य दोनों की होती है। भव्य मतलब क्या? जिसको सम्यक दर्शन हो सके वो भव्य, और अभव्य कौन? जिसको सम्यक दर्शन नहीं हो सका वो अभव्य। सीधी। लेकिन इतनी विशुद्धि और यहाँ तक तो आ गया ना। हाँ, लेकिन वस्तु का स्वरूप ऐसा है, ये समझ लो। चाहे कहीं तक भी आ गया हो, लेकिन वस्तु का स्वरूप ऐसा है। कुत्ता भले पहाड़ तक चले जाए आपके साथ, लेकिन अष्ट द्रव्य से पूजा नहीं कर सकता वो। उसकी विशुद्धि कितनी हो, आपके साथ चला जाएगा, लेकिन आपने कभी देखा दर्शन वर्शन नहीं करते, खड़े रहते, घूमते रहते, बंदरों से खेलते रहते हैं। वहाँ तक पहुँचने के बाद भी ऐसी होती है इनकी परिणति है भव्य की। वहाँ तक पहुँचने के बाद भी जैसे विवेक बुद्धि पूर्वक तत्व निर्णय भले कुछ, तो वो क्या बुद्धि नहीं है उसमें? संगी पंचेंद्रिय कुत्ते में। कर रहा हूँ। हाँ, बुद्धि नहीं है उसमें, संगी पंचेंद्रिय वो भी। लेकिन आप देखो वस्तु व्यवस्था है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है, कुछ कर नहीं सकते आप इसमें। मैं मतलब आप समझो जो भाई क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अभव्य जीव जो है ना, देश ना सुनेगा, प्रवचन सुनेगा, समझेगा, समझ तत्व विचार करेगा, लेकिन उसका तत्व विचार विपरीत दिशा में चल जाता है। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है, फालतू बातें बता रहे हैं। होता है कि नहीं होता? कई बार जैसे आप समझ लो विलन को कभी भी हीरो की बात समझ में नहीं आती, ऐसा ये अभव्य जीव, हीरो की बात सज्जन व्यक्ति को ही समझ में आती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसा ही समझना। क्लियर है कि नहीं है?
ये चार लब्धियां होने के बाद सम्यक तो हो ना हो तो नहीं भी हो, ऐसा लब्धि सार में कहा है। ठीक है, इसलिए उस तत्व विचार वाले को सम्यक तो होने का नियम नहीं, उस तत्व विचार वाले को सम्यक होने का नियम नहीं है। तत्व विचार, अब ऊपर क्या लाइन लिखी थी, तत्व विचार वाला जीव सम्यक्त्व का अधिकारी है, परंतु उसको सम्यक्त्व हो ही हो ऐसा नियम नहीं है। हो ही हो ऐसा नियम नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्र में सम्यक होने से पूर्व पंच लब्धियों का होना का है। पंच लब्धि नहीं होगी तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। वही बात यहाँ लिखी, तत्व विचार वाले के सम्यक तो होने का नियम नहीं, क्योंकि तत्व विचार यह चौथे में हो रहा है, प्रायोग्य लब्धि में। क्षयोपशम विशुद्धि में तत्व विचार हो सके, देशना में तत्व का धारण हो, और तत्व का धारण होने के बाद जो जुगाली और तत्व विचार चल रहा है, इसका नाम क्या है, प्रायोग्य लब्धि। फिर कह रहे हैं तत्व विचार वाले को भी सम्यक तो होने का नियम नहीं है, नियम तो करण लब्धि वाले को सम्यक दर्शन होने का है। जब तक ये प्रायोग्य से करण तक नहीं पहुंचता तब तक सम्यक दर्शन हो नहीं हो ऐसा हो सकता है। कितनी बार इस जीव को प्रायोग्य लब्धि तक तो पहुंच जाता है, तत्व विचार तो होने लगता है, लेकिन वो निर्णय तक नहीं पहुंचता, करण लब्धि तक नहीं पहुंच पाता। ऐसा अनेकों बार होता है, और इसका काल मात्र अंतर्मुहूर्त का है। तत्व विचार करते 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 कुछ दूसरी बात दिमाग में आ जाती है तो उसके बारे में विचार शुरू हो जाता है। ऐसा कई बार होता है, हम लोग सोचते हैं, अचानक दूसरी बात पहुंच जाती है। यही तो चक्कर पड़ता है कर्मों का। इसी तो कहते हैं लब्धि में जो लिखा ना, लब्धि काल से लगाकर क्रमशः घटता जाए, कितनी पाप प्रकृतियों का बंध क्रमशः मिटता जाए इत्यादि योग्य अवस्था का होना सो प्रायोग्य लब्धि। इसीलिए कह रहे हैं भाई साहब, आप है ना ये कर्मों के बारे में ज़्यादा सोचना छोड़ दो, परद्रव्य के बारे में ज़्यादा सोचना छोड़ दो। ये जो कर्म है ना, कई बार अपन को विचार करे, ये दिखाओ ये कर्मों की इतनी गणना कैसे हो रही है आप, कि नहीं, तो इसके बारे में अगर ज़्यादा विचार करेगा तो उल्टा कर्मों को बल मिलेगा, इसको ताकत ही इससे मिल रही है, ये इतना कैसे हो रहा है। ये तत्व विचार के काल में कोई कर्मों का नाश तो हुआ नहीं है, 7 प्रकृतियों का ना उपशम हुआ अभी, न क्षयोपशम हुआ, न क्षय हुआ, समझ में आया। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ इस जीव को, लेकिन फिर भी ये स्थिति कम होती जा रही है। इतना ये कैसे हो रहा है? क्योंकि इस कर्म को डर लग रहा है आपसे, ये समझ लो। समझ में आया? जैसे मैंने बताया था ना, क्या बताया था कि आपके बगल में कोई आदमी बैठा हो ना, मोटा तगड़ा बढ़िया दमदार, आपने बिठा रखा हो, कोई आपसे लड़ने आए तो उसी हिसाब से बात करता है। मारा नहीं इसने उसको, भगाया नहीं, कुछ नहीं बोला, लेकिन आपके बगल में बैठा है, इसकी इतनी ताकत है कि कोई भी गुंडा मवाली आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि आपके बगल में एक ताकतवर व्यक्ति बैठा हुआ है। मन में है कि नहीं है? ऐसे ही ये तत्व विचार जो है ना, ये बल है हमारा। ये जिनवाणी के शब्द, ये भेद विज्ञान के शब्द, ये जीव और अजीव की भिन्नता का विचार, राग आदि विकारी भावों की भिन्नता का विचार, ये जो विचार है ना, ये जो सारा तत्व विचार है, ये वो बल है जिसके कारण से ये मोहनी आदि कर्म कांपते हैं बुरी तरह। इसलिए इनकी स्थिति घटती जाती है, इनका बल कम होता जाता है। तत्व विचार के बल से इतना काम हो जाता है। और जब प्रतीति हो जाए तो 7 प्रकृतियों का उपशम, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, प्रथमोपशम, क्षयोपशम, क्षय, सब हो जाता है धीरे धीरे। समझ में आया कि नहीं आया? एक उदाहरण दूं अच्छा सा, जल्दी समझ में आ जाएगा। आपने हॉरर मूवी देखी होगी, भूतिया फिल्में। भूतिया फिल्मों में क्या होता है, जैसे एक स्त्री मूवी आई थी, एक चीज़ थी उसमें खास बात, मालूम है क्या? उन्होंने कहा वो तुम्हें आवाज़ लगाएगी पीछे से, तुम्हारा नाम पुकारेगी, तुम बस पीछे मुड़ के मत देखना। यदि तुमने पीछे मुड़ के देखा तो काम खत्म, वो तुम्हें उठा के ले जाएगी। कई बार ऐसा बोलते हैं, भूतिया मूवियों में बहुत होता है ऐसा, देखना मत उसको। अगर तुमने वो तुम्हें आवाज़ लगाएगा, तरह तरह की आवाज़ें करेगा, जब तक तुम अपने रास्ते जा रहे हो वो कुछ नहीं करेगा। जैसे ही तुमने उसकी तरफ मुड़े, समझ में आया, जैसे ही तुमने उसको देखा वो अपना काम कर देगा। ऐसे ही जब तक अपने स्वभाव में आप लीन हो, अपने रास्ते चल रहे हो, अपना कार्य कर रहे हो जानने देखने का, तब तक किसी कर्म में कोई ताकत नहीं है आपका कुछ कर दे। और जैसे ही आपने कर्म की तरफ देखा, वो एक क्षेत्रावगा बंध जाएगा। इसी से बल मिल रहा है कर्म को। आप अपने स्वरूप में नहीं रहते तो कर्म आपसे एक क्षेत्रावगा बंध जा रहा है। कर्म को चोर कहा, कर्म रूपी चोर। यदि आपके घर में आप रहते हो तो चोर आपके घर में नहीं आते। आप देखो, कभी देखा, सुना है आपने कभी? तो एक आध घटना हो, गुंडे मवालियों वाली वाले, एक अलग बात है। नॉर्मली पूरा परिवार बैठा है, बढ़िया भोजन कर रहा है, कोई चोर आकर के चोरी करे, ऐसा होता है? नहीं होता। रात के अंधेरे में आते हैं
और ऐसी जगह में जाते हैं ताला लगाओ, ताला तोड़ के चोरी करके ले गए, बाद में पता चल रहा है अगले दिन भाई दुकान में से चोरी हो गई, घर में से चोरी हो गई। ऐसे ही जो अपने आत्म स्वभाव में नहीं रहता, कर्म उसके घर में डाका डाल के बैठ जाते हैं। और जो अपने स्वभाव में रहते हैं, कर्म रूपी चोर आते हैं, देख करके चले जाते हैं, बनते नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई बात? ऐसा होता है। 12 भावना में मैंने आश्रव भावना में लिखी ना लाइन, क्या लाइन लिखी है? घर में रही कर द्वार बंद तो चोर ना आवे, आत्म में। बहुत अच्छी लाइनें हैं। घर में रहे कर द्वार बंद तो चोर ना आवे। हाँ, घर में रहे कर द्वार बंद तो चोर ना आवे, आत्म में रह निज ध्यावे तो कर्म नावे। कर्मागम के द्वार को अब बंद करूँगा, जान लिया संसार बार भावन भाऊंगा। घर में रहो कर द्वार बंद, मैं निज आत्म में रहोगे। जितने समय आप शुद्धोपयोग में हैं, संवन निर्जरा चलती है, उस समय वो कर्म रूपी चोर नहीं आते न। जितने जितने कर्म का अभाव कर दिया हो, उपशम कर दिया हो, उनका बंद नहीं होता उस समय। क्लियर हुआ? ऐसा होता है। प्रायोगिक लब्धि समझ में आई? इसलिए उस तत्व विचार वाले को सम्यक्त्व होने का नियम नहीं है। जैसे अब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे क्यों नहीं है भैया नियम? इतनी बात पहुंच गई, जब प्रायोगिक लब्धि तक पहुंच गए, फिर आप कैसे कह सकते हो कि सम्यक दर्शन का नियम नहीं है? कि जैसे किसी को हित की शिक्षा दी, उसे जानकर वह विचार करे कि यह जो शिक्षा दी है सो कैसे है। हित की शिक्षा दी, आत्महित की शिक्षा तो उसे दे दी, देश नाम है, तत्व विचार चल रहा है, ठीक है, तत्व विचार चालू है। कैसा कैसे? पश्चात विचार करने पर उसको ऐसे ही है ऐसी इस शिक्षा की प्रतीति हो जाए, अथवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचार में लगकर उस शिक्षा का निर्धार न करे सो प्रतीति नहीं भी हो। उसी प्रकार श्री गुरु ने तत्वोपदेश दिया, उसे जानकर विचार करे कि ये उपदेश दिया सो किस प्रकार है। पश्चात विचार करने पर उसको ऐसा ही है ऐसी प्रतीति हो जाए, अथवा अन्यथा विचार हो या अन्यथा विचार में लगकर उस उपदेश का निर्वाह न करे तो प्रतीति नहीं भी हो। सो मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है, उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाए, ना मिटे तो नहीं हो, ऐसा नियम है। उसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र ही है। मतलब समझो, जैसे अपन ने कुछ पढ़ा है ना, हित की शिक्षा दी, किसी ने पढ़ा, उसका अपन ने विचार किया, अगर विचार समझ में आए, अपन ने उतार लिया अंदर में, समझ में आया, अगर उस विचार की प्रतीति हो गई तो करण लब्धि हो जाएगी, सम्यक दर्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने सोचा काम की बात नहीं है, फालतू छोड़ो, अपन बाद में पढ़ लेंगे, छोड़ो बाद में विचार करेंगे, दूसरा काम है, समझ में आया? तो मतलब अब मार्ग से हट, इतनी सी बात है समझने की। दो चीजें हो सकती, या तो अन्यथा विचार करे, कुछ का कुछ समझने, विचार तो कर रहा है लेकिन सही ना समझ के उसको कुछ अलग भिन्न अर्थ में ले ले। जैसे लिखा था भाई, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजार मान के बैठ गया, मैं तो वर्तमान में सिद्ध ही हो गया, अन्यथा विचार निश्चयवासी बन गया, सम्यक दर्शन नहीं हुआ इस जीव को। समझ में आया? ये तो अन्यथा विचार कर लेगा। लिखा व्रत सुमिति गुप्ती आदि चारित्र है, उसने शरीर की अवस्था को चारित्र मान लिया, आत्मा को समझा ही नहीं, मार्ग से भटक गया। ये व्यवहारावासी निश्चयवासी हुए सब लगा लेना इसमें, ठीक है। क्या लिखा? श्री गुरु ने तत्वोपदेश दिया, उसे जानकर विचार करे कि उपदेश दिया किस प्रकार है। विचार करने पर ऐसा ही है ऐसी प्रतीति हो तो करण लब्धि हो के सम्यक दर्शन हो जाएगा। अन्यथा विचार हो या अन्य विचार में लगकर उस उपदेश का निर्धार ना करे, या तो अन्यथा विचार करे, उसका गलत समझ ले उसको, तो उसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, या फिर उस विचार को वहीं छोड़कर दूसरे फालतू कामों में उलझ जाए, तो ये सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं रहता, फिर इसको सम्यक दर्शन नहीं होता, तो इसको प्रतीति नहीं होती। मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है, इसमें मूल कारण है मिथ्यात्व कर्म। जितना मिथ्यात्व का जोर रहता है ना, उतना ये सही दिशा में विचार नहीं कर पाता। तत्व विचार होते समय भी मिथ्यात्व का देखो जोर कितना, अंत कोड़ा कोड़ी सागर, उससे भी कम में बंद हो रहा है आगे आगे, लेकिन फिर भी किसी जीव को जैसे अन्य विचार आ जाता है, ये जो होता है ये सब पूर्व का उस समय का कर्म है।
किसी जीव के कैसे उदय में आता है, किसी जीव के कैसे उदय में आता है, उस समय क्या कैसी परिस्थिति बनती होगी भिन्न भिन्न जीवों के, और अलग अलग कार्यक्रम होते हैं सबके, ऐसा होता है। अन्य विचार में लगकर उस उपदेश का निर्धारण न करे तो प्रतीति नहीं भी हो, सो मूल कारण उसमें मिथ्यात्व कर्म है, उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाए। मतलब अंत कूड़ा कूड़ी सागर प्रमाण नवीन बंध उससे भी कम, एक प्रायोगिक लब्धि काल से समय से लग करके और कम कम होता जा रहा है। यदि उस तत्व विचार करते समय सब एक साथ काम हो रहे होते हैं, 4-5 है ना, इधर से मिथ्यात्व कर्म का उदय रुक गया पूर्ण रूप से, मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, ठीक है, और इधर उसको तत्व चिंतन चल रहा है, 7 तत्वों का, प्रयोजनभूत तत्व का, जीव और अजीव की भिन्नता का, इधर उसको उसकी प्रतीति होती है, मिथ्यात्व का उदय रुक गया यहाँ, तो ये दर्शन मोहनी के 3 टुकड़े होकर के इन अदंत और उबंदी की 4 प्रकृतियां मिलाकर के क्रोध मान माया लोभ 7 प्रकृतियों का उपशम हो जाता है, प्रथम उपशम सम्यक दर्शन हो जाता है, करण लब्धि। अब इसमें करण लब्धि के कैसे परिणाम होते हैं उसकी चर्चा आएगी कि वो कैसे कैसे क्या होता है, वो भी करेंगे। लिखा कि इसका उद्यम तो तत्व विचार करना मात्र है, इसका जो उद्यम, इसको जो पुरुषार्थ कहा जाएगा ना, वो तो जो तत्व विचार चल रहा है ना इसके अंदर में, वही इसका मेन काम है, बाकी कुछ नहीं, इसी का नाम पुरुषार्थ है। ये कोई वैसा नहीं है कि प्लानिंग करके होता हो, देश ना सुन के अपने आप तत्व विचार चलने लगता है, किस जीव के कैसे परिणाम होते हैं वही जानता है, इस तरह से कार्य होता है। अब देखो 5वीं करण लब्धि होने पर सम्यक तो होगा ही होगा, ऐसा नियम है। जिस जीव के पहले कई हुई 4 लब्धियां हो और अंतर मूर्त पश्चात जिसके सम्यक तो होना हो, उसी जीव के करण लब्धि होती है। प्रायोग्य लब्धि तक पहुंच गया, अब अंतर मूर्त के अंदर अंदर अगर उसके सम्यक दर्शन होना हो, उसकी भवितव्यता और काल लब्धि ऐसी हो कि उसे सम्यक दर्शन होना है, तो उसी को ऐसे परिणाम बनेंगे कि अब वो मोह का उदय नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा मंद पड़ जाएगा, बिल्कुल मंद इतना पड़ जाएगा कि उदय ना की बराबर हो जाएगा, तब इस जीव को करण लब्धि होकर के सम्यक दर्शन होता है। अब हम सभी को इस विषय पर गहराई से चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। हम सभी जीव निरंतर वीतराग देव सास गुरु की वाणी को पढ़ें, सुने, समझें, तत्व विचार करें और निश्चित ही सम्यक दर्शन प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम लेते हैं। कल करण लब्धि की चर्चा हम प्रारंभ करेंगे, बहुत आनंद आएगा। अभी की बात को विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धि।